नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। कोलकाता में दिल्ली जैसा ही निर्भया कांड हुआ है और यहां पर एक अस्पताल में एक डॉक्टर की बेरहमी से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश में डॉक्टर्स का गुस्सा फूट पड़ा है। आज कोलकाता, पंजाब समेत पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है। ये मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं है, पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अपर्याप्त व्यवस्थाओं और लचर इंतजामों का भी सवाल पूछा जा रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। हिंदुस्तान के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर पिछले 3 दिन से इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं। इमरजेंसी छोड़कर सारी सेवाएं ठप है, ओपीडी बंद है, करोड़ों मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। वजह है कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता। ये तस्वीरें मां माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की है, जहां एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। 8 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के डॉक्टर राधा गोविंद कार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हो जाती है। 10 अगस्त को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया जाता है। अस्पताल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसरों का तबादला होता है, प्रिंसिपल का भी इस्तीफा होता है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों की बेमियादी हड़ताल खत्म नहीं हुई है। महिला डॉक्टर के साथ हुई इस दरिंदगी के बाद पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, मुंबई से लेकर चंडीगढ़ तक, अमृतसर से लेकर पटना तक, देश के बड़े से लेकर छोटे शहरों तक आज इन डॉक्टरों की एक ही मांग है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो पीजी ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई है, उसका जल्द से जल्द इंसाफ हो। कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ हुई इस घिनौनी वारदात के बाद पंजाब में भी डॉक्टरों में जबरदस्त आक्रोश है। अमृतसर के गुरु नानक हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया, हाथों में काली पट्टी बांधकर जमकर नारेबाजी की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारी मांग है कि जो भी आरोपित है वो पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो भी ये इंसिडेंट हुआ है उसके लिए। सुरक्षा, चाहे सरकार अपनी तरफ से सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा की कमी रह रही है, जिसके कारण हम रेजिडेंट्स को सफ़र करना पड़ रहा है अभी तक। तो हम चाहते हैं कि सुरक्षा इतनी हो कि हर लड़की जब भी बाहर निकले या फिर अपने ही अस्पताल में कहीं पे भी हो, उसको सेफ लगे। चंडीगढ़ पीजीआई के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर आक्रोश रैली निकाली। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतरे डॉक्टरों ने रोष प्रदर्शन कर पैदल मार्च निकाला और पीड़िता को जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की है। कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी मृत्यु के बाद अब देश भर में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम हैं चंडीगढ़ के पीजीआई में और आप देख सकते हैं ये कैरो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जहां पे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अब सारे सड़कों पे उतरे हैं। तो ये इसका हम लोग जस्टिस डिमांड करते हैं, जितना जल्दी हो पाए जो भी कल्प्रिट है उसे एकदम अनबायस्ड वे से उसे पकड़ना चाहिए और जितना हो पाए पनिशमेंट देना चाहिए। उधर कोलकाता पुलिस का दावा है कि जांच तेजी से सही दिशा में चल रही है। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस जल्द ही पूरे मामले के पीछे की कहानी से पर्दा उठा सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ जांच और कार्रवाई की नहीं है, मामला बंगाल में और वो भी कोलकाता में महिला सुरक्षा को लेकर उठे सवालों का है। सवाल अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा का है, सवाल अपर्याप्त व्यवस्था और लचर इंतजामों का है, और सवाल ऐसी संगीन घटना पर सियासत की कोशिश का भी है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान से सटे पंजाब के इलाकों में बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट चलाया जा रहा है। सुरक्षा पर तैनात देश के जवान चप्पे चप्पे पर निगहबानी बनाए हुए हैं और हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। 15 अगस्त को महज 2 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना को लेकर हमारे जवान सीमा पर मुस्तैद हैं। देखिए हमारे संवाददाता आसिम बस्सी की खास रिपोर्ट।
इस वक्त चाहे सारा ध्यान जो है इंडो और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर है, काफ़ी फोकस में है, लेकिन यहाँ पर हम खड़े हैं भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर और आप देख सकते हैं क्योंकि 15 अगस्त आने वाली है तो बॉर्डर पे मुस्तैदी जो है वो बढ़ी हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पर इंडो पाक बॉर्डर है अटारी रीजन में, उसकी फेंस पे खड़े हैं और किस तरह आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान जो हैं वो मुस्तैद हैं अपनी ड्यूटी में। किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, किसी भी तरह की पाकिस्तान जो हमेशा हरकतें करता है, इन्फिल्ट्रेशन बिड्स करता है या फिर ड्रग्स भेजता है या फिर ड्रोन भेजता है, उस सभी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बीएसएफ के जवान हैं वो मुस्तैद हैं। पल पल जो है उन्होंने नज़र बनाई हुई है और यही कारण है कि दिन रात 24 घंटे सर्दी हो गर्मी हो, इस हर जगह पर जो बीएसएफ है इस पूरे बॉर्डर के ऊपर चप्पा चप्पा जो उन्होंने डोमिनेट किया हुआ है ताकि किसी भी तरह की कोई भी जो है पाकिस्तान हरकत अगर करता है तो उस हरकत को न्यूट्रलाइज किया जा सके, उस हरकत को विफल किया जा सके। और ये बहुत लंबा बॉर्डर है, लगभग 550 किलोमीटर का बॉर्डर है जो भारत पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। और हम यहाँ पर अटारी रीजन के अंदर हैं जो एक हाई प्रोफाइल जिसको कहते हैं एरिया है, जहाँ एक सेरेमनी भी रोज़ होती है, शाम को फ्लैग लोअरिंग डाउन सेरेमनी होती है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे अलर्ट है। हालांकि इस बॉर्डर के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन बिट्स तो कम होती हैं, लेकिन ड्रग्स और स्मगलिंग ऑफ वेपन्स और स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स और ड्रोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है यहाँ से भेजता है, जिसको पल पल न्यूट्रलाइज करने के लिए बीएसएफ के जवान जो हैं मुस्तैद रहते हैं। 15 अगस्त है, हर सारा साल अलर्ट रहते हैं, लेकिन 15 अगस्त के कारण और ज़्यादा हाई अलर्टनेस यहाँ पर बॉर्डर पे कर दी गई है। अटारी बॉर्डर से कैमरा पर्सन चांदी के साथ असीम बसी, आज तक। अलर्टनेस तो जैसे आप देख सकते हैं, अलर्टनेस तो 24/7 रहती है। हर दिन साल के 365 दिन यहाँ अलर्टनेस रहती है। बट चूंकि 15 अगस्त का टाइम है, 15 अगस्त के दौरान हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी ऐसी गतिविधि गैर कानूनी गतिविधि काउंटर पार्ट की तरफ से ना हो, इसलिए बंदे ज़्यादा डिप्लॉय किए जाते हैं यहाँ पे। सीमा पे और भी मुस्तैदी बढ़ा दी जाती है, ज़्यादा आदमी हम बॉर्डर पे यहाँ पर रहते हैं और बाकी यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लायर्स भी हमारे पास काफ़ी हैं, जिनसे हम ये सुनिश्चित करते हैं कि बॉर्डर की चौकसी हमेशा हो, रात दिन बनी रहे। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम का वतन लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ है। पंजाब के रहने वाले ओलंपिक खिलाड़ी मनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह का भी मीठापुर गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हॉकी खेलने वाले बच्चों ने उत्साह के साथ उनका वेलकम किया। वहीं आज तक संवाददाता ने मनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान ओलंपिक खिलाड़ियों ने क्या कहा है, जरा सुनिए। बिल्कुल जी, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲकुल ਜੀ, ਬਿਲकुल ਆਲਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਲ ਹੀ ਵਜਾਉਣੇ ਆ ਹੈਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਗੋਲ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਪੀਸੀ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਗੋਲ ਵਜਾਉਣੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਭਾਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਇਹ ਮੈਡਲ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਬਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ 2 ਮੈਡਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਲਾਸਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम किसी का 41 ईयर के बाद जितया, इस बार भी और लगातार हम दूसरी बार मैडल जीते हैं तो बहुत बढ़िया गल है। आई थिंक आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया गल है कि उन्होंने भी एक इंस्पायर नेशन मिले, इंस्पायर होंगे तो प्लस साडी हाटे लिए भी बहुत बढ़िया कि बैक टू बैक बहुत जोर लाया से। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और लुधियाना से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत भूषण आशू को ईडी ने जलंधर कोर्ट में पेश किया। उसके बाद कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद आशू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि ईडी ने पिछले 10 दिनों में आशू को रिमांड पर लिया हुआ है और 10 दिनों से आशू से लगातार पूछताछ की जा रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आशू को 1 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था। भारत भूषण आशू पर मंत्री रहते हुए 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं। कोर्ट ने जुडिशियल में भेज दिया, 23 को पेटेंट्स के लिए डेट डाली और जुडिशियल में भेजा और हमने एप्लीकेशन मूव की थी कि उनको हाई सिक्योरिटी नाभा जेल में भेजा जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मैंने उनको कबूल नहीं देखना है, उनकी जो थ्रेट परसेप्शन है वो सुप्रीम डिसाइड करें।
अब हम बात करेंगे मौसम की, क्योंकि इस वक्त देश के ज्यादातर राज्य बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। चाहे पहाड़ी राज्य हो, मैदानी राज्य हो, भारी बारिश के चलते हालात कमोबेश एक ही जैसे बने हुए हैं। पंजाब के कई जिलों में हाल पहाड़ों जैसे ही हैं। जगह जगह सैलाब के संकट से लोग जूझ रहे हैं। सावन के बदरा ऐसे बरस रहे हैं कि लोगों की जान पर बनाई है। पंजाब के कई जिलों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर आई है। पंजाब में उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों पर मॉनसून इस कदर मेहरबान हुआ कि बात लोगों की जान पर बनाई। सड़कें नहरों में तब्दील हो चुकी हैं। मकान और दुकानों में कमर तक पानी है। नदियां और नाले उफान पर हैं। पंजाब के अधिकतर जिले इस वक्त सैलाब के संकट से जूझ रहे हैं। पंजाब के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें मौसम के भयंकर मिजाज को बयां कर रही है। होशियारपुर के जेंजो-चुआ इलाके से आई इस तस्वीर ने झकझोर कर रख दिया है। भारी बरसात के बीच एक इनोवा कार नदी पार कर रही थी। इसी दौरान नदी में तेज सैलाब आता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस कार में कुल 12 लोग सवार थे, लेकिन कुदरत के कहर के आगे सब कुछ धरा का धरा रह जाता है और गाड़ी सैलाब में बह जाती है। चीख पुकार के बीच स्थानीय लोग मदद की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित होती है और इस हादसे में 9 लोगों की जान चली जाती है। एनडीआरएफ की टीम अभी भी लापता लोगों की तलाश में जुटी है। 10 जने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੇਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 9 ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ 5 ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। बाढ़ की दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ के एक गांव तोगा की है, जहां भारी बारिश के बाद अचानक आए पानी में एक गाड़ी फंस गई। पानी में फंसे परिवार को गांव वालों ने मिलकर बाहर निकाला। राहत की बात यह है कि हादसे में सब सही सलामत सुरक्षित निकल आए। जालंधर में हुई मूसलाधार बारिश ने शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बदरा ऐसे बरसे हैं कि सड़कें सैलाब बन गई हैं। आफत की बारिश ने घर की दहलीज लांघ दी है और घर आंगन में कमर तक पानी है। शहर के अधिकतर इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को आने जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चंडीगढ़ के हाल भी जालंधर से जुदा नहीं है। शहर में हुई झमाझम बारिश के बाद जगह जगह जल भराव की स्थिति है। अंडरपास डूब चुके हैं। वाटर लॉगिंग के चलते सड़कों पर जाम लगा है। चंद घंटों की बारिश ने शहर को रेंगने पर मजबूर कर दिया है। 2 घंटे की बारिश के बाद ही चंडीगढ़ के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों चौराहों पर पानी और वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है, जिससे परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। और ये एक बहुत बड़ा रेलवे अंडरपास है जो औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है। वो देखिए किस तरह से पूरा का पूरा अंडरपास इस वक्त पानी से भर गया है और यहाँ दोनों तरफ जो वाहनों की आवाजाही है वो ठप हो गई है। चंडीगढ़ का सेक्टर 27-28 का चौराहा हो, सेक्टर 20 हो, 34 हो या फिर सेक्टर 17 और कई जगहों पर इसी तरह की वाटर लॉगिंग हमें देखने को मिल रही है और लोग बारिश के पानी से जूझते नजर आ रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे की ही बारिश ने सरकार की पोल खोल दी है। चंडीगढ़ प्रशासन की पोल इस बात से भी खुल जाती है कि मौसम विभाग की वार्निंग के बावजूद, ऑरेंज अलर्ट के बावजूद ही प्रशासन नहीं चेता और चंडीगढ़ के कई चौराहों में वाटर लॉगिंग को रोकने के कोई इंतजाम नहीं किए गए। अब प्रशासन ने सड़कों पर जगह जगह इस तरह के बोर्ड लगा दिए हैं ताकि वाहन इससे आगे ना जाएं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा गहरा भर चुका है कि उसमें पूरा का पूरा वाहन डूब सकता है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी नदियां और झरने उफान पर हैं। ऊना से दिल को दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां सैलाब ने इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम फैक्ट्रियों को ध्वस्त कर दिया। 12 लोगों की जान चली गई, 3 लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी बारिश के बीच पहाड़ दरकने से दहशत का माहौल है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से इस बार लैंडस्लाइड जानलेवा बनती जा रही है। देखिए 11 अगस्त को केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के
भीमबली में एक बार फिर भीषण भूस्खलन हुआ। पहले पहाड़ दरकना शुरू हुआ तो लगा कुछ पत्थर ही गिरेंगे, लेकिन काफी देर तक पहाड़ का बड़ा हिस्सा चकनाचूर होकर नीचे गिरता रहा। देखा आपने कैसे ये पहाड़ी उफनती मंदाकिनी नदी में समा गई। वहां मौजूद कई लोगों ने लैंडस्लाइड को अपने मोबाइल में भी कैद कर लिया। 31 जुलाई की रात को केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह हुए भूस्खलन का असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर पड़ा है। भूस्खलन से पहले जहां हजारों की संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे थे, वहीं इन दिनों बाबा केदार का दरबार भक्तों के बिन सुनसान है। वैसे केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा जारी है, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में दिक्कत आ रही है। वहीं 270 से ज्यादा मजदूर लिंचौली, भीमबली, जंगलचट्टी और रामबाड़ा में केदारनाथ पैदल यात्रा की मार्ग पर मरम्मत करने में दिन रात जुटे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि एक हफ्ते के अंदर केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। अभी तक 10,93,000 टाहलीवाल इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम फैक्ट्रियों को जमींदोज कर दिया था। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ऊना में स्वान नदी में आए फ्लैश फ्लड में भी 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं ऊना में आई तबाही के पीछे कारोबारी जगत ने अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद सरकार ने जांच रिपोर्ट के बाद ही जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई का भरोसा दिया। ऊना हादसे के बाद हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। रविवार को ऊना में बारिश मौत बनकर बरसी थी। ये तस्वीरें उस सैलाब की हैं जिसने ऊना में भीषण तबाही मचाई। पानी के रौद्र रूप को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। देखिए ऊना में इस पेट्रोल पंप को सैलाब कैसे अपने साथ बहा ले गया। अब इस लग्जरी कार को देखिए। दलदल में दबी इस गाड़ी में 11 लोग सवार थे जो पंजाब से लौट रहे थे, लेकिन गाड़ी पानी में बह गई। इनके रेस्क्यू की कोशिशें भी की गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। ऊना में हुई बादल फाड़ बारिश में करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। केरल में भी कुदरत का कहर जारी है। वायनाड के बाद कोझिकोड में सैलाब का सितम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कोझिकोड में बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। कीचड़ में दबी इस कार को देखिए जो अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। इस कार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैलाब के साथ आए मलबे ने कितने घरों और कारों को खंड खंड कर दिया। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, कांगड़ा से अशोक रैना और ऊना से संदीप खडवाल के साथ आज तक ब्यूरो।